उज्जैन से 12 साल की बच्ची के दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म के इस मामले ने मानवता को शर्मसार करने का काम भी किया है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता लगभग 1.5 घंटे तक कॉलोनी में घूमती रही, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वहीं अब इस घटनाक्रम के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां पुलिस ने एक ऑटो चालक समेत 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़नगर रोड स्थित दंडी आश्रम के आचार्य को बदहवास हालत में मिली नाबालिग मासूम के साथ हुए दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। उज्जैन बाईपास से लगी कॉलोनियों में बदहवास हालत में कई घंटों तक घूमती नाबालिग की किसी ने मदद नहीं की। ऐसी हालत में जब पीड़िता दंडी आश्रम के बाहर पहुंची तो वहां के आचार्य ने लड़की को बदहवास हालत में देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नाबालिग को इंदौर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में नाबालिग मासूम के साथ दुष्कर्म होने की बात की जा रही है। उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि लड़की अपने घर से बिना बताए ट्रेन से उज्जैन पहुंची थी। उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ही उसके साथ घटना घटी है। 5 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत 25 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी एक बच्ची के बारे में, जहां तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा गया डायनामिक के द्वारा। घटनास्थल सुरक्षित किया गया एफएसएल के द्वारा, फिर उसको अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। बच्ची के द्वारा थोड़ा सा नॉन कोऑपरेट किया जा रहा था, खासकर मेडिकल चेकअप को लेके। फिर एक काउंसलर को बुलाया गया, बातचीत वगैरह की गई। उसके बाद जब मेडिकल इंस्पेक्शन हुआ तो ये पता लगा कि बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जिसके बेसिस पे 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट की कायमी की गई। एक बार ये कायमी हुई तो एसआईटी गठित की गई 28 सदस्यों की, और शहर के आसपास जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन से, उनका अवलोकन किया गया। और कुछ टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं या जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पे हमने एक ऑटो वाले को पूछताछ में लिया, जिसके बैक सीट में और आगे की जगह पे ब्लड स्टेन्स वगैरह पाए गए। पूछताछ में ये निकल के आया कि वो कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ संपर्क में आया और काफ़ी समय उसने उसके साथ गुजारा। इसके अलावा धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने और आगे बढ़ाया तो ये निकल के आया कि घटना 25 की है और 24 तारीख की गुमशुदगी सतना ज़िले में रजिस्टर्ड है। तो बच्ची सतना ज़िले से चल के 24 को 25 को यहाँ पहुँची है, और जो पूरा घटनाक्रम है वो लगभग 5-6 घंटे का लैग है। इन 5-6 घंटे में बच्ची जिसके साथ संपर्क में आई, जहाँ आई, सबको हम लोगों ने डेवलप किया। ऐसे लगभग 4 और लोग थे, एक जो ऑटो वाला था उसके अलावा, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना में जो शामिल हैं। तो जो भी संपर्क में आए हैं बच्ची के, जहाँ भी वो गई है, वो सब जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, सब कलेक्ट हो गए हैं। और जल्द ही इसको चेन ऑफ जो एविडेंसेस होता है उसको कोराबरेट करके हम जल्दी इसमें कार्रवाई। बच्ची के द्वारा जो अस्पताल में बताया गया था वो बस का था, पर बस कितना वाइबल है कि 24 को गुमशुदगी होकर 25 तक पहुंच पाए। एक ट्रेन और है जो पैदल ही वहाँ से चलती है। तो जो भी है हम लोग इसमें बैक ट्रैक करते हुए, खासकर सतना से, इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी रहेगा, पर इसके जो खासकर चाहे टिकट है या बिना टिकट है या जो फुटेजेस वगैरह सतना के अब रहेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर, बच्ची की तबीयत में किस प्रकार का सुधार? बच्ची का जो पहले प्राथमिक उपचार था वो उज्जैन में हुआ, उसके बाद इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में जो एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। सर्जरी हुई, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें जो पुलिस वहाँ पे कर्मचारी थे, ड्यूटीरत थे, उनके द्वारा ब्लड दिया गया और कुछ वॉलंटियर्स के द्वारा भी दिया गया। अभी का जो लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन अपडेट है उसमें बहुत बच्ची अच्छे से रिकवर की है, लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है और पहले से काफ़ी हेल्दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 ऑटो ड्राइवरों के साथ ही 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटनाक्रम की जानकारी होने के बाद 100 डायल के समय पर नहीं आने के बाद पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज़ उज्जैन।